हेलो क्लास, आज वीडियो हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इससे पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये कह रहा है फाइंड द रेशियो, हमें रेशियो निकालना मतलब M1 रेशियो M2 हमको ये निकालना है। इन विच अब एक लाइन है ये और ये, ठीक ना। इस लाइन का रेशियो निकालना, अगर कोई लाइन उसे डिवाइड करते है किस पे, एक्स एक्सेस पे। अगर एक्स एक्सेस डिवाइड करेगा इसका मतलब वाई का मान क्या होगा, 0। तुम्हारा कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स का 0 आएगा। इतना क्लियर। साथ में इसी कोऑर्डिनेट को हम फाइंड भी करेंगे भाई क्या होगा। तो सिंपली पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो हमको कहा है ए और बी। अब ए के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 1, -5 है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -4, 5 है। इतना क्लियर। अब आप नोटिस करेंगे कि इसे डिवाइड किया गया तो यहाँ डिवाइड कर लिया किस एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे, तो एक्स का 0 आ गया। हाँ कि ना। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ क्या मान लेते हैं के, और यहाँ क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो हमें बस के फाइंड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अब के कैसे फाइंड करेंगे, तो हमें पता है ये हमारा M1 है, ये हमारा क्या M2 है, ये हमारा क्या है X1 है, ये हमारा क्या Y1 है, ये हमारा क्या X2 है, और ये हमारा क्या Y2 है। साथ में ये X और ये Y है। अब आप नोटिस करेंगे अगर आप X वाला टर्म लेते हैं तो उस केस में इसे निकालना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, हमारा फॉर्मूला क्या उसके हिसाब से हम अगर सोचे तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो हमारा X और Y इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में क्या M1 प्लस M2। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में क्या M1 प्लस M2। ये तो फॉर्मूले दिए गए। अब आप नोटिस करें अगर आप x मतलब इसे लेके सॉल्व करेंगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि भाई इसमें कई वैल्यू नहीं पता है, हमें m भी नहीं पता और x भी नहीं पता। लेकिन अगर आपने 0 लिया मतलब y वाला टर्म लिया तो उस केस में हम सॉल्व कर सकते थे। अगर हम y लेते तो हम इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को उठाएंगे तो हमारा क्या बनेगा y इक्वल टू ये बनेगा M1। अब M1 की बात करें तो M1 हमारा कितना है k है, तो यहाँ k रखेंगे। हाँ कि ना। और y2 हमारा कितना दिया 5, तो मल्टीप्लाई 5 आ गया। इतना क्लियर। फिर हमारे क्या लिखा प्लस प्लस M2 हमारा कितना 1 मल्टीप्लाई Y1 हमारा कितना देखिए -5 है, तो -5 रख देंगे। फिर अपॉन में आते हैं, दोनों को ऐड करना है ना, तो k+1 आ जाएगा। अब देखिए इस y की वैल्यू तो हमारी 0 है ना, तो यहाँ हम 0 रखेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 5k माइनस का 5 अपॉन में k+1। अब k+1 उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या मिलेगा 0 इक्वल टू 5k माइनस 5। अब -5 उधर भेजेंगे तो 5k इक्वल टू क्या आएगा 5 5 करें तो k क्या आ गया 1। तो हम कह सकते हैं हमारा जो रेशियो मिला है ना वो मिला 1:1 मिल गया। रेशियो तुमको मिल गया है। अब हमें निकालना है इस कोऑर्डिनेट को भी। भाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, अच्छा अगर 1:1 में है तो हम कह सकते हैं ये मिड में है। हाँ कि ना। अगर ये मिड में है तो हम मिड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और मिड फॉर्मूला हमें पता है अच्छे से। तो x इक्वल टू क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। हाँ कि ना। अब x1 हमें पता है, x1 हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ हम 1 रखेंगे, और प्लस x2 हमारा कितना -4, तो -4 रखा अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा -3/2 मिल जाएगा। तो आप कह सकते हैं आपको जो कोऑर्डिनेट मिलेंगे ना वो मिलेगा -3/2, 0। ये कोऑर्डिनेट आ गए और ये हमारा रेशियो आ गया, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट में करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।